हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में सर्कल चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्कल चैप्टर क्लास 10th, क्लास 10th सर्कल चैप्टर 8.2 फर्स्ट। देखिए, PT is a tangent at T to a circle। किसी सर्कल के T पॉइंट पर, किसी सर्कल के T पॉइंट पर एक टेंजेंट है। देखो, वैसे तो टेंजेंट दोनों तरफ बनाते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर केवल एक ही तरफ टेंजेंट बनाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक ही तरफ बनाया करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम केवल एक ही तरफ टेंजेंट बनाया करेंगे। टी पर हमने एक टेंजेंट बनाया टू अ सर्कल हुज सेंटर इज O, जिसका सेंटर O है, ठीक है। OP, देखिए, PT एक टेंजेंट था T पॉइंट पर, और हमसे कह रहे हैं OP हमारे पास है 17, OT हमारे पास है 8 और TP पूछा है, और हमसे TP पूछा है। तो जैसा कि हमने बताया है कि टेंजेंट और करस्पॉन्डिंग रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर 90 होता है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के साथ बराबर होता है। यानी कि अगर मुझे PT स्क्वायर चाहिए तो हम कहेंगे 8 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। यानी ये हो गया आपका 289, माइनस करेंगे 64, ये हो जाएगा आपका 225, अंडर रूट लेंगे तो 15। मैंने सिंपल पाइथागोरस लगाया है और कुछ नहीं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद रेडियस 5। कोई एक सर्कल है, उसका टेंजेंट बताना है और रेडियस 5 दी है। देखें, टेंजेंट बताना है और रेडियस 5 दी है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और ऐसा पॉइंट है जो 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। टेंजेंट बताना है। फिर से हम पाइथागोरस चलेंगे। सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आपको बस इतना लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विद द करस्पॉन्डिंग रेडियस। टेंजेंट जो होता है वो करस्पॉन्डिंग रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम 90 डिग्री के साथ कहेंगे इन दोनों के स्क्वायर का सम 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, उधर ले जाएंगे 25, ये हो जाएगा 144, अंडर रूट लेंगे तो 12 आएगा, अंडर रूट लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें। अ पॉइंट P इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एक पॉइंट है जो सेंटर से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक पॉइंट है जो सेंटर से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लास, एक पॉइंट P है जो 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है। PT ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, यहां से एक टेंजेंट डाला गया 10 सेंटीमीटर का, तो रेडियस पूछी है। टेंजेंट हमें 10 सेंटीमीटर का डाला गया है, तो रेडियस पूछी है। तो हम कहेंगे, हम बस इतना कहेंगे, टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए यहां पर इन दोनों का स्क्वायर का सम R स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर, ये होता है 676, 676
माइनस 100, ये हो जाएगा आपका 576, अंडर रूट लेंगे तो आएगा ये 24 आंसर। तो रेडियस है वो 24 आ जाएगी। नंबर 4, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल टेंजेंट बी ड्रॉन टू द सर्कल, प्रूव दैट दे आर इक्वल। सुनिए, कोई दो सर्कल हैं, इनके कॉमन कोड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया जाए तो ये टेंजेंट डाला जाए और ये टेंजेंट डाला जाए, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, मुझे प्रूफ करना है। सुनिए, हम कहेंगे ए बी पी इज कॉमन कोड, ठीक है। पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट, पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स, ठीक है। पी क्यू एंड पी आर क्या है? टेंजेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, टू प्रूफ क्या है हमारे पास? टू प्रूफ है पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा कि कभी किसी सर्कल पर एक टेंजेंट डाला जाए, कभी किसी सर्कल पर एक टेंजेंट डाला जाए और एक सेकेंट डाला जाए, ठीक है। आपने एक टेंजेंट डाला और एक सेकेंट डाला, ए बी मान लीजिए टेंजेंट है और ए सी डी एक सेकेंट है। सेकेंट माने कि कटती हुई लाइन जाती है उसे सेकेंट कहते हैं, और जो टच करती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। सेकेंट और टेंजेंट में एक रिलेशन होता है कि टेंजेंट का स्क्वायर ए डी इंटू ए सी के साथ इक्वल होता है। आगे चल के हम इसको प्रूफ भी करेंगे। टेंजेंट का स्क्वायर ए डी और ए सी के मल्टीप्लाई के साथ इक्वल होता है। टेंजेंट और सेकेंट में ये रिलेशन है, ठीक है। टेंजेंट का स्क्वायर सेकेंट के साथ मल्टीप्लाई के साथ इक्वल होता है। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखो सॉल्यूशन कहेंगे, देखो ये एक टेंजेंट है, पी क्यू इज टेंजेंट, सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। ऐसे ही ये एक टेंजेंट है तो पी आर स्क्वायर, पी आर इज टेंजेंट पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा, यानी कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो पी क्यू इक्वल टू पी आर हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये एक थ्योरम है, ये भी आपको आगे प्रूफ करने को मिलेगी। बस ये समझिए कि ये एक टेंजेंट है तो इसका स्क्वायर पी ए और पी बी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये एक टेंजेंट है तो इसका स्क्वायर पी ए और पी बी के मल्टीप्लाई के साथ इक्वल होगा। आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगी। पांचवा सवाल, if the side of quadrilateral touches the circle, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड टच कर रही है सर्कल पर, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड सर्कल पर टच कर रही है, ठीक है, ए बी सी डी। तो प्रूफ करिए सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर पेयर, sum of pair of opposite sides is equal to sum of other pair,
मतलब समझिएगा कि अगर किसी सर्कल के बाहर कोई क्वाड्रेटरल होता है, अगर किसी सर्कल के बाहर कोई क्वाड्रेटरल होता है तो ये दोनों का सम ए बी प्लस सी डी और इन दोनों के सम के साथ इक्वल होता है बी सी प्लस ए डी। ये मेरे को प्रूफ करना है, यानी कि यहाँ पर मुझे टू प्रूफ करना है कि ए बी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ओके, कैसे करेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, जरा देखना ध्यान से। नंबर 1 प्रॉपर्टी, जब कभी भी किसी सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट पड़ता है, किसी पॉइंट से दो टेंजेंट अगर डाले जाएं, किसी एक पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट डाले जाएं तो वो दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। ठीक है, अगर दो टेंजेंट डाले जाएं और इसको सेंटर से मिलाया जाए, इसको इससे मिलाया जाए, इसको इससे मिलाया जाए, तो ये पूरा सर्कल ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। क्यों होता है? ये इसके बराबर, ठीक है, ये कॉमन है और ये 90 है। ठीक है, देखो टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, ये हमने पढ़ा। टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है तो ये 90, ये कॉमन है, ये रेडियस है, तो आईएचएस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो टेंजेंट भी बराबर हो गए, ये एंगल भी बराबर हो गए, टेंजेंट भी बराबर हो गए, ये एंगल भी बराबर हो गए, ये एंगल भी बराबर हो गए। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, जब कभी किसी पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाले जाते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, और अगर से सेंटर से मिला दिया जाए तो जो एंगल बनते हैं वो भी आपस में इक्वल बनते हैं। ठीक है, ये एंगल भी इक्वल होते हैं और टेंजेंट भी बराबर होते हैं। इसी के साथ ठीक है ये चीज। ओके, अब देखो क्या करेंगे हम यहां पर कहेंगे यहां पर ये पॉइंट मान लेते हैं अपनी तरफ से पी क्यू आर एस। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा, बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। हियर AP and AS are tangent, देखो पूरा फिगर मत देखो, बस ये देखो, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो AP इक्वल टू AS इक्वल टू X मान लो, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। यहां से देखो, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। यहां से ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट बराबर होंगे। यहां से ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली BP इक्वल टू BQ इक्वल टू Y, CQ इक्वल टू CR इक्वल टू Z, DS इक्वल टू DR इक्वल टू W। ओके, इसके बाद नाउ AB प्लस CD करिए। AB प्लस CD करेंगे तो क्या आएगा? X प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट एक बार फिर देख लीजिएगा, देखिए एक बार फिर देख लीजिएगा, ये दो टेंजेंट देखो, ये दो टेंजेंट ये बनाया सर्कल से सेंटर से, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे वाई वाई। ये दो टेंजेंट ये जोड़ा सेंटर से, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बट ये पैरेलल है, बट ए बी पैरेलल सी डी,
यस क्लास देखना, बट ए भी पैरेलल सी डी है, पैरेलल है तो ये कोइंसिडेंट का काम करेंगे। 2x + 2y = 180, 2 का डिवाइड दे दो, x + y = 90, ठीक है। x + y क्या आ गया 90। नाउ इन ट्रायंगल OEF, अब इस ट्रायंगल के अंदर बात कर लो, एंगल O + x + y = 180 होएगा, तीनों एंगल का सब 180 होएगा, इन तीनों का सब 180 होगा, बट इसकी वैल्यू तो हम 90 निकाली चुके, तो 180 90 उधर ले जाओ, एंगल O = 90, हेंस ब्लू। डिफॉर्मेशंस का ओवरव्यू देख लो, देखो दो टेंजेंट है, सेंटर से मिलाया दोनों बराबर, दो टेंजेंट है सेंटर से मिलाया तो ये बराबर, ठीक है। फिर x x y y, फिर दोनों पैरेलल है तो कोइंसिडेंस से दोनों का सब 180 होगा, तो x + y = 90 आ गया। फिर मैंने इस ट्रायंगल के अंदर एंगल जो प्रॉपर्टी समझी, एंगल को 90 आ गया, हेंस ब्लू। ओके ओके, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, वो देखो कि जब कभी भी साइकिल के ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट बनाए जाए और एक ट्रांसवर्सल बनाया जाए तो यहाँ से एंगल 90 बनेगा, ये अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।